अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 11 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी, सितंबर की 28 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मैं और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक। दिस इज द लास्ट शो ऑफ द वीक बिकॉज कल जो है वो तो ऑफ कोर्स है ही छुट्टी, 12 रबीउल अव्वल आम तातील होती है। सो लॉन्ग वीकेंड कमिंग अप, लेकिन हमारे लाहौर के दोस्तों के लिए इनफैक्ट एम आई अज्यूमिंग राइट दैट एंटायर पंजाब, पूरे पंजाब में जो है वो स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। मुझे वाकई नहीं पता कि एक दिन स्कूल की तातील दे देने से, एक दिन इजाफी स्कूल की तातील दे देने से ऐसे कौन सा आशोब चशम है जो फैलने से रुक जाएगा। मसलन ये कि अगर स्कूल बंद करने हैं तो पूरे एक हफ्ते के लिए बंद कर दें भाई। आशोब चशम जो है वो सिर्फ खानदान वालों में ही फैलेगा, स्कूल में जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन एक दिन बंद करने की क्या मंतक है। खैर, पाकिस्तान में आजकल इतने सारे गैर मंतकी काम हो रहे हैं, तो चलो एक गैर मंतकी काम और हो जाए, इससे किसी को क्या चिंता, क्या फर्क। एनीवे प्रोग्राम अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। सुबह 7:24। आज थोड़ा सा साइन इन लेट हो गया। एक तो ये कि लिफ्ट हमारी नहीं चल रही थी, तो आई हैड टू वॉक ऑल द वे, दो 6-7 फ्लोर्स दैट आई हैड टू वॉक। पहले तो वो वॉकिंग की, फिर जब मैं आया तो उस वक्त आरओ की आवाज में ये गाना अभी अभी शुरू हुआ था। सो या ठीक है जी, क्या कह सकते हैं। मैंने कहा इस गाने का खत्म होने का इंतजार किया जाए, लेकिन अब उसका जो फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि मैं अब काफी देर तक गाना नहीं चलाऊंगा। ऑलराइट, जो गाने वाने सुनने थे आपने फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए सुन रहे हैं। चलें जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं। और अभी अभी ट्विटर पे मेरे पास एक मैसेज पॉप अप हुआ है मेरे मोबाइल ऐप पे। हेलो अदील अंकल, थैंक यू फॉर टेकिंग माई नेम इन यस्टरडेज शो। Even my friends were telling me, वाह जबरदस्त, उनके दोस्तों ने भी उनको बताया कि तुम्हारा जो है वो प्रोग्राम में नाम लिया गया। ये मैसेज आया है सारिम की जानिब से। सारिम जो कि अमीन के जो हैं वो साहबजादे हैं वो। चलो जी, दैट इज वेरी कूल। सारिम, भरम पड़ गए दोस्तों में तुम्हारे। हाँ, अदील अंकल को मैसेज किया। अब्दुल रज़ाक साहब, गिलगित बल्तिस्तान के रेफ्रिजरेटर, इन चश्मों में इतना ठंडा पानी होता है कि कुछ भी खराब नहीं होता। दैट्स वेरी नाइस। वैसे मैंने पहली बार जो है ये चश्मों के थ्रू चीज़ों को ठंडा करने वाली जो चीज़ थी वो बचपन में जब हम एबटाबाद गए थे, इलियासी मस्जिद, वहाँ पर जो है उधर भी एक चश्मा बह रहा होता है ना, और उधर मैंने देखा था कि उन्होंने पिंजरे बना के उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक रखी हुई होती थी और एकदम यख बस्ता पानी जो है चश्मे से निकल रहा होता था और एकदम ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक जो है वो इससे निकला करती थी। सो या चलें जी, ग्रेट। इसके अलावा जावेद साहब ने खबर शेयर की है, नॉर्थ कोरिया टू एक्सपेल यूएस सोल्जर ओवर इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग। अच्छा, इसकी अपडेट ये है कि उसको एक्सपेल कर भी दिया है एंड दैट डूड इज ऑन हिज वे टू अमेरिका। इन फैक्ट वुड बी लैंडिंग इन अमेरिका इन द नेक्स्ट few hours, और in case if he still hasn't landed there. अच्छा, तो इस पे हम जरा बात करेंगे आगे चल के, बिकॉज दो ममालिक ने इसमें अहम रोल जो है वो प्ले किया है. So we'll try to link it up with the खबर that we shared few weeks back. इसके अलावा इसमें अमरीकी सियासत जो है वो फोर फ्रंट पर है और इस वक्त अमेरिका में जो रिपब्लिकन प्राइमरीज हैं उसकी डिबेट्स इस वक्त चल रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से इस डिबेट में जो है वो शिरकत नहीं कर रहे हैं. क्यों, ये आपको बताएंगे हम थोड़ी देर बाद. नहीं, ये जरूर बताएंगे इंशाल्लाह. ये हमारे उस जो प्रोग्राम के हवाले से जो रेपोजिटरी है उसमें हम नहीं डाल रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी. अब्दुल रज़ाक कहते हैं डकैती, चोरी, मुलाजमीन पर हमले. टारगेट अमेरिका में अपनी दुकानें बंद कर रहा है. टारगेट अमेरिका में सस्ती अशिया की फरोख्त का एक बड़ा इदारा है. कंपनी ने ऐलान किया है कि न्यूयॉर्क, ओरेगन, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया की रियासतों में मजमूई तौर पर 9 स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं. ओनली 9 स्टोर्स. या मुझे याद है हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, वो IBA के दोस्त हुआ करते थे. वो एक जमाने में एक कंपनी में काम करते थे जो कि सोर्सिंग किया करता था फॉर टारगेट. और टारगेट काफी पाकिस्तान से एक जमाने में चीजें परचेस करता था. मुझे नहीं पता आप करता है या नहीं करता, बट खैर चलें जी. खिलजी साहब का मैसेज आया. रहमान खिलजी कहते हैं कोटिंग फ्रॉम द मूवी क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, आवर लाइव्स आर डिफाइंड बाय अपॉर्चुनिटीज इवन द वंस वी मिस. वेरी नाइस. व्हाट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ड्यूरिंग द कैंपिंग फॉर यू? स्लीपिंग, फेसिंग वेदर, हैंडलिंग किड्स, द नेचर्स कॉल,
एक्चुअली इनमें से चारों कोई भी नहीं. हाँ, स्लीपिंग शायद, बिकॉज आई वॉज कैरिंग बैक पेन. थोड़ा सा मेरी कमरिया में जो है ना वो तकलीफ चल रही थी पिछले कुछ दिनों से. सो मैं वो लेकर कैंपिंग में गया था. बट चलें, थैंक्स टू अ फ्रेंड डॉक्टर सुहेल, जिन्होंने कुछ अच्छी मुझे जो है ना वो बता दी थी. स्पेशली जो उन्होंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मुझे बताई थी, दैट रियली हेल्प मी. लाइक सीरियसली, दैट वर्क लाइक मेडिसिन. कि सुबह उठते ही जो है ना वो जरा थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में करता रहा तो चीजें ठीक हो जाती हैं. फिर भी आई वाज टेकिंग सम मेडिसिन ऑफ कोर्स. मेरे ख्याल से वही एक चीज थी जिससे मैं थोड़ा सा तकलीफ दी. अदरवाइज द एंटायर थिंग वाज प्रीटी कूल. या आई थिंक इट वाज क्वाइट गुड. और नेचर्स कॉल का जहां तक ताल्लुक है तो वो इतना बड़ा मसला हुआ नहीं. बिकॉज जो जिस इदारे के साथ मैं इन कैंपिंग में जाता हूँ, द यूथ इम्पैक्ट, वो वॉशरूम्स वगैरह का, अब सारे वो पोर्टेबल वॉशरूम्स होते हैं वहां पे. अब आपको जो है वो वाटर क्लोजेट वाला फ्लश वाला तो सिस्टम वहां नहीं होगा, लेकिन उस कंडीशन में, उन हालात में, आई थिंक इट्स अ प्रीटी डिसेंट जॉब दैट दे डू. बल्कि ये तो क्यों ऐसी जगह है, नौपाई मेडो इज अ प्लेस जहां पे रनिंग वाटर नहीं होता. हमारे जो बाकी 2 कैंप्स हुए जो कि ब्याड़ी फॉरेस्ट में इन द मनूर वैली वहां पर, और इसके अलावा भमाला जो कि खानपुर डैम के माउथ का जो रिवर आ रहा है वहां पे जो कैंपिंग हुई, तो वहां पे क्योंकि रनिंग वाटर होता है, सो वो तो आपको उधर जो हैंड शावर होता है उसका भी अरेंजमेंट करके देते हैं. यानी इतनी गेम जो है ना वो ऑन होती है. सो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है. आई नो द फर्स्ट क्वेश्चन पीपल जनरली आस्क अबाउट दोस एक्सपीडिशंस एंड द लीडरशिप कैंप्स जो कि आउटडोर्स में होते हैं कि भैया वॉशरूम का क्या सीन है. भाई नेचुरल बात है. एफ के न्याजी कहते हैं भाई पाकिस्तान टीम को सब पाकिस्तानी हल्का ले रहे हैं. मुझे लगता है वर्ल्ड कप आए ना, इंडिया वाली गेम हो जाएगी. अबे नहीं भाई, इंडिया वाली गेम का तो मैं सोच ही नहीं रहा यार, सोच ही नहीं रहा. अच्छा बाय द वे भाई, पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया पहुंची है और आपने कल हैदराबाद में उनका इस्तकबाल देखा. उनका अगर इस्तकबाल आपने देखा हो तो फिर वाह, ये ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टेडियम बन गया हो पूरा का पूरा वहां पे. और हैदराबाद वैसे ही आप जानते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद ये 2 शहर ऐसे हैं जहां पे मुसलमानों की अच्छी बड़ी तादाद जो है वहां पे रहती है. आई थिंक 30-40% पॉपुलेशन इज मुस्लिम इन दीज ट्विन सिटीज ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद. और ज़ाहिर है एक जमाने में पाकिस्तान जो इंडियन मुस्लिम थे वो जनरली पाकिस्तान को एडमिरेशन की नजर से देखते थे. और पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनकी बड़ी मशहूर वहां पे, यानी सबसे उनकी फेवरेट टीम्स में से हुआ करती थी. हालात बदल चुके हैं, पाकिस्तान ने अपनी मिट्टी पलीत कर दी है. इंडियंस हैव नो इंसेंटिव टू सपोर्ट, इंडियन मुस्लिम्स हैव नो इंसेंटिव टू सपोर्ट पाकिस्तान. इवन द सेम अप्लाइज फॉर कश्मीरीज टू. सो बहुत बड़ी तादाद में अवाम जो है वो हैदराबाद के एयरपोर्ट पे वहां पर मौजूद थी और उन्होंने जो है वो उनका इस्तकबाल किया. और इसकी वीडियो काफ़ी, तकरीबन कोई 5.5 मिनट की वीडियो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो शेयर की है. और दैट इज़ ब्रिलियंट यार, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा. और इवन होटल में भी जो है उनका इस्तकबाल, ये जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद जब ये पार्क हाइट होटल में जो है वो गए तो वहाँ भी उनकी टीम ने जो है वो उनको इस्तकबाल किया और उनको वो जो ट्रेडिशनल चादरें होती हैं वो भी पहनाई और उनके ऊपर पानी का छिड़काव जो है वो किया, जो कि एक वेलकमिंग जेस्चर है. वैसे इसमें जो है वो इंडियन होटल्स में अगर आप वाकई जाए ना, जो अच्छे होटल्स होते हैं, तो मुझे याद है मैं भी जब व्हेन आई स्टेड एट लीला पैलेस होटल इन चेन्नई, तो वहाँ पे भी उन्होंने ना बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया था. और उस इस्तकबाल में माथे पे उन्होंने तिलक भी लगाया था. और क्योंकि आपको पता है उनका, बल्कि इनफैक्ट जो लीला पैलेस वहाँ का है, लीला एक बहुत बड़ी होटल चेन है वहाँ पे, और उनका जो मोटो है वो भी मैंने, अच्छा वो संस्कृत में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने फिर पूछा, हमारी जो दोस्त थी बिल्कुल बहनों की तरह हमारी बन गई थी, सुष्मिता दीदी, उनसे मैंने पूछा कि ये अतिथि देवो भाव के मतलब क्या है. उन्होंने बताया कि गेस्ट इज लाइक गॉड, अतिथि देवो भाव. तो यहाँ पे इनके होटल्स में ना बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल, और पाकिस्तान टीम का भी ज़ाहिर इस्तकबाल तो होना था. इट इज अ पॉपुलर टीम. सबको उन्होंने जो है वो चादरें पहनाई. सिर्फ हमारे एक खिलाड़ी ने चादर पहनने से इनकार कर दिया और उसने कहा ना ये ले मुझे हाथ में चादर दो यार. और वो कौन होंगे? Yep, you guessed it right, मोहम्मद रिजवान जी. चलो उन्होंने खुद अपने हाथ से जो है पहन ली, बिकॉज खातून जो है वो चादर पहनानी थी तो रिजवान ने पहनी नहीं, उन्होंने अपने हाथ में ले ली. अता रहमान साहब कहते हैं मोर इम्प्रेस्ड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हैदराबाद एयरपोर्ट कंपेयर टू आवर्स. अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप भाई. देखिए इंडिया, आप जो है ना वो क्या कहते हैं कि
इंडिया का अब हैदराबाद जो है ना, आपको पता है कि इनकी एक अब बात कहीं से कहीं, चलो इसको बात को अब नेक्स्ट ब्रेक आ रहा है यार. अभी हमारे इंजीनियर बाबू भी परेशान हो रहे हैं, माउस हिलना शुरू हो गया. दिल भाई अब जोश खिताबत में जो है ना वो पता नहीं रुकेंगे ही नहीं, अब 7:45 तक बोलते रहेंगे. तो अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आके मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द रीजन व्हाई दे हैव गॉट वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. सो आई विल कैच यू इन अ बिट, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील. 7:35 हो चुके हैं. वानिया का मैसेज आया है और वानिया नुमान क्या कहती हैं? अदील अंकल, today is the final competition of race in school. Inshallah I will win. That is the confidence, my girl. That is the confidence you need. मैं श्योर आपने इसके लिए मेहनत भी की होगी और जो है वो आप जरूर मुझे बताइएगा कल आपका रिजल्ट जो है. मतलब आज रिजल्ट, अच्छा कल तो शो ही नहीं है. चलें, बाबा को बोलिएगा मुझे मैसेज कर दें. कल तो छुट्टी है, आप लोगों को पता है ना. लॉन्ग वीकेंड कमिंग अप एंड एज आई सेड अर्लियर, पंजाब में तो लॉन्ग वीकेंड ऑलरेडी शुरू हो चुका है. तो इसका मतलब, टेल मी वन थिंग गाइस, इज इट इन पंजाब, एंटायर पंजाब, या इज इट इन लाहौर ओनली जहां पे ये जो स्कूल जो हैं ये बंद किए गए हैं? जरा मुझे इस बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है जी. और उसके अलावा क्या सीन, ओहो भाई हमारे दोस्त समद साहब जो है प्रोग्राम सुन रहे हैं. अब्दुल समद खान साहब जो हैं, ही इज, जो इस कैंप का मैं अभी जिक्र कर रहा था, यूथ इम्पैक्ट का मैं जिक्र कर रहा था, उसके CEO हैं, उसके रूह रवा हैं. और दैट्स वेरी गुड टू हियर फ्रॉम हिम दैट ही इज लिसनिंग टू द प्रोग्राम. ही इज हियर फ्रॉम सऊदी अरेबिया दीस डेज. एंड ज़ाहिर है ये जो पूरा कैंप वैम्प बच्चों को, पाइट पाइपर बने हुए होते हैं, सब बच्चों को जो ले जा रहे होते हैं, तो वो समद साहब ही होते हैं. और कभी मौका मिले जरूर आप भी ये वाला कैंप अटेंड कीजिएगा. So the next that we've got is a snow camp that is coming up in the month of March. Hopefully inshallah. So मौसम, अगर खैर उसके लिए मौसम की कोई कैद होती नहीं है, बिकॉज जब बर्फ में ही आपको रहना है तो फिर मौसम कैसा. So yeah, if you guys are interested to get in touch, I can tell you, I can guarantee you that some of our listeners can guarantee you as well. That is one massive experience of your life. Seriously. Okay, Ishal and Ishmael says hi Adil uncle. Hello girls. कल मैसेज नहीं भेजा आप लोगों ने, मुझे लग रहा है कल आपने छुट्टी की है शायद. हैं जी, ऐसा ही है क्या? ओके, और क्या सीन है? पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूलों को कल बंद रहा. हाँ, पूरे पंजाब में छुट्टी. यानी इसका मतलब ये कि इस्लामाबाद के स्कूल खुले हुए हैं और पिंडी के स्कूल बंद हैं. यानी इसका मतलब ये कि IGP रोड के एक तरफ के स्कूल खुले हुए होंगे और दूसरी तरफ बंद होंगे. यानी I8 के स्कूल खुले होंगे और वो जो सामने वाला एरिया, जो भी एरिया है, वो स्कूल बंद होंगे. I mean, how do they? So, what if someone lives in Islamabad and goes to school in Pindi? And what if someone who lives in Pindi goes to school in Islamabad? हसान कहते हैं टेक्निकली इस्लामाबाद आल्सो फॉल्स इन पंजाब. अबे इस बात का तो हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन टेक्निकली नहीं है ये, बेसिकली नॉन टेक्निकली. टेक्निकली इस्लामाबाद डजंट फॉल इन एनी प्रोविंस एंड इस्लामाबाद शुड नॉट फॉल इन एनी प्रोविंस. पाकिस्तान की स्टेट के लिए बहुत जरूरी है. समझ नहीं रहे आप, पता नहीं जोश खिताबत में पता नहीं क्या बातें कर गए, लेकिन खैर एनीवे. शुएब चौधरी क्या कहते हैं? पिंडी ऑल्सो स्कूल क्लोज टुडे, सो सुपर लॉन्ग वीकेंड फॉर किड्स. अमेजिंग यार, जबरदस्त. ओह भाई, इस्लामाबाद के ग्रुप में हमारे दोस्त अब्दुल हलीम मुगल साहब की भी तस्वीर आई हुई है. मॉर्निंग योगा सेशन विद द वंडरफुल योगा क्लब बहरिया टाउन, फेज 8 ट्रैवल पिंडी. व्हाट अ प्लेजेंट वेदर. वैसे वाकई सीरियसली यार, मैं आज सुबह जब अपने पार्क में रनिंग कर रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि यार परसों मैं मारगला रोड पे भागता हुआ अपना शो करने जा रहा था और इतना रिफ्रेशिंग वो मॉर्निंग थी. एक तो वो जो थोड़े बहुत ही दरख्त अब छोड़ दिए उन्होंने इस्लामाबाद में, तो एक इस्लामाबाद की सर्टन फ्रेग्रेंस है, उसकी एक सर्टन खुशबू है. और इस मौसम में जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, वो खुनकी के साथ वो खुशबू जब आप महसूस कर रहे होते हैं तो उसका एक अलग ही मजा. और जिस मजे से मैं भागता चला जा रहा था कंपेयर टू टुडे व्हेन आई वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग, बिकॉज यस the mornings are pleasant in Karachi but the afternoons are very hot now. और ये कुछ ड्राई हवा जो है चलनी शुरू हो गई है थोड़ी वक्त से पहले. जनरली दिस कम्स इन मिड ऑफ अक्टूबर, लेकिन बहरहाल जी अगले हफ्ते इंशाल्लाह ये वीकेंड इज गोइंग टू बी वेरी हॉट हियर इन कराची. द टेम्परेचर्स मे रीच 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, बट उम्मीद करते हैं कि उसके बाद से फिर जरा मौसम थोड़ा सा सही हो जाएगा. एनीवे, कमिंग बैक टू द अताउर रहमान साहब, आपने जो बात की हैदराबाद के एयरपोर्ट के हवाले से, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद दक्कन की मैं बात कर रहा हूँ. इंडिया में जो उनके अगर आप बोलें कि 2 बड़े शहर हैं और इसमें जो है जिसमें जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनके दिल्ली है और उनका मुंबई है. सो इनके तो 2 जो एयरपोर्ट हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट तो is one of the best in this region or perhaps the best in the region. Indira Gandhi International Airport is amazing. Okay जी, उसके different terminal बने हुए हैं and all.
So they have really invested in the past, I would say 20 years. India has really invested well in their airports. I mean, Mumbai airport got a पूरा जिसे कहते हैं makeover. It's a beautiful airport. और लेकिन जो आपको हैरत होती है वो ये कि जब आप उनके सेकंड टीयर सिटीज में, बल्कि खैर बैंगलोर को आई शुड नॉट काउंट इट एज अ सेकंड टीयर सिटी, बट बैंगलोर का एयरपोर्ट अमेजिंग. हैदराबाद एयरपोर्ट इज अ सरप्राइज. व्हाई? बिकॉज इनके एक चीफ मिनिस्टर आए थे जिनका नाम था चंद्रबाबू नायडू जी. और चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश उस वक्त हैदराबाद उसका हिस्सा हुआ करता था. बाद में इनको दो में डिवाइड करके तेलंगाना और आंध्रा, इन्होंने उसको दो स्टेट्स बना दिया था. सो उन्होंने, चंद्रबाबू नायडू जो है वो जो जिस चीज में काफी कामयाब हुए थे वो ये कामयाब हुए थे कि उन्होंने आईटी इंडस्ट्री में काफी सारे प्लेयर्स को वो हैदराबाद में अट्रैक्ट करने को कामयाब हुए थे. तो जब आप किसी शहर में उतरते हैं the first impression that you get is from the airport कि यार एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है. I'm sorry to say, या कराची में जब कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जिन्ना टर्मिनल जिसको हम कहते हैं 1992 में जब वो बना था, मेरा नहीं ख्याल कि इस रीजन में, क्योंकि हमारे वालिद साहब उस जमाने में ज़ाहिर फ्लाइट ऑपरेट करते थे और अब्बू कहते थे यार दिस इज द बेस्ट एयरपोर्ट इन दिस रीजन. आई मीन आपके आसपास कोई भी, आई मीन मुंबई का एयरपोर्ट बहुत बुरा था, दिल्ली वाज बैड, कोलकाता तो खैर छोड़े रहने दें, उन्होंने तो अभी से ठीक से, बिकॉज ऑफ वहाँ पे लेफ्ट विंग गवर्नमेंट काफी अरसा रही है और उन्होंने अभी तक ये चीजें फिक्स नहीं की हैं अपनी. बट इवन आई नो कोलंबो एयरपोर्ट, उस वक्त बंदरा नाई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज ओके फाइन, एंड ढाका एयरपोर्ट वाज बैड. आई मीन कराची का बेस्ट एयरपोर्ट उस वक्त जो है वो बना था. हमने बहुत पहले वो उसको इन्वेस्ट कर दिया था उस चीज के ऊपर, लेकिन अब 30-32 साल हो गए हैं, हमने कोई उसमें, दैट एयरपोर्ट इज जस्ट लाइक दैट. से उन्होंने जो जेटी वगैरह उसकी चेंज की. सो दिस इज वेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कम्स इन. हमने लाहौर का एयरपोर्ट बेहतर किया, बट दैट्स फाइन, इट्स एक्सेप्टेबल एयरपोर्ट. लेकिन नेचुरली नो एयरपोर्ट इन पाकिस्तान मैचेस दैट ऑफ इस्लामाबाद. और बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है, हाईली अंडर यूटिलाइज्ड एयरपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है. दिल चाहता है, बल्कि कराची एयरपोर्ट में तो वन टिप क्रिकेट खेलने की जगह नहीं है. आई थिंक इस्लामाबाद एयरपोर्ट तो पूरे T20 मैच जो है वो हो सकता है. सो बहरहाल जी ये बात है सर, इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट किया इसके बारे में. आप लखनऊ के एयरपोर्ट की भी तस्वीरें देखेंगे, आपको अंदाजा होगा, दैट्स क्वाइट गुड एक्चुअली. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिशान बेग साहब कहते हैं यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को has declared 28 September International Day for Universal Access to Information. Very nice. 2023 theme, the importance of online space for the access to information. Thank you so much, Dr. साहब. यूनेस्को एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का, और जो कि कल्चरल चीज़ों के हवाले से, आसार क़दीमा के हवाले से, आप जानते हैं यूनेस्को की डेजिग्नेटेड साइट्स होती हैं, सिटीज़ होते हैं. सो उन्होंने इस साल जो वो जो दिन मना रहे हैं, आज का दिन 28 सितंबर जो है, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, दैट इज द नेम दैट दे हैव गॉट. और वेरी नाइस, यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ग्रेट. इसके अलावा दिशान बेग साहब कहते हैं भगत सिंह इज द सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीडम ऑफ ट्रू सन ऑफ द सॉइल. टुडे इज द 116th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगत सिंह. ही वाज बोर्न ऑन September 20, 1907 एट लायलपुर. और पंजाब जो उस वक्त यूनाइटेड इंडिया हुआ करता था, उसमें लायलपुर में पैदा हुए थे. और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को जो है वो फांसी पे चढ़ाया गया था. और 23 मार्च 1931 लाहौर में उनके साथ जो है वो ये हुआ, उनको बेसिकली फांसी दी गई थी. और आप जानते हैं भगत सिंह यानी इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो भगत सिंह को इतना उनका जिक्र नहीं होता, बल्कि बीच में वो भगत सिंह चौक के नाम बदलने की भी जो है वो बात की गई थी. इसके अलावा के जनाब के जी वो, क्योंकि हम पता है जी हम सिर्फ मुसलमानों को ही लीडर मानते हैं, हमारे यहाँ एक सोच है ये, लेकिन ज़ाहिर है भगत सिंह थे और उनके साथी थे. आप ये भी जानते हैं कि उनके ऊपर एक अंग्रेज ऑफिसर को जो है वो मारने का मुकदमा जो है वो चला था. और मैं जब चंडीगढ़ गया था तो वहाँ पे जिन सरदारों से मेरी बात हुई थी, उनके लिए जो है ना ये बड़ा एक जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा लीडर जो है ये माने जाते थे. इनफैक्ट ये 3 बंदे थे. एक तो राजगुरु, भगत सिंह, और तीसरा कौन था, आई थिंक क्या नाम था उसका, चंद्रशेखर आजाद मेरे ख्याल से. या इन्होंने जो है, यार वो फिल्म देखी थी आपने, वो इंडिया ने फिल्म बनाई थी बड़ी जबरदस्त, क्या नाम था उसका, रंग दे बसंती, उसमें बड़ा जिक्र होता था भगत सिंह. सो बहरहाल जी आज उनकी या 27 सितंबर, इट वाज एक्चुअली बहरहाल 28 सितंबर, बहरहाल कंफ्यूजन अबाउट दिस, बट बहरहाल सो या भगत सिंह, नाइस. ओके जी, साकिब शान साहब ने एक तस्वीर शेयर की, इत्तेफाक से कल किसी ने मुझे ये तस्वीर शेयर व्हाट्सएप पे भी की थी. 3 बड़े ही
मोटे से आदमी भागते हुए जा रहे हैं और कहते हैं मिस्टेक्स डन बाय माउथ, पनिशमेंट गिवन टू फीट. क्या बात है भाई, जबरदस्त. ओके जी. देन इसके अलावा विराट कोहली, अरे भाई ये फेक अकाउंट है अताउर रहमान साहब, ये इंडियन इस तरह के ट्वीट्स नहीं करते सर. एनीवे चले जी. और क्या सीन है. साकिब कहते हैं क्या आपका ख्याल है अगर कारगिल ना होता तो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुक अब तक नॉर्मल हो जाते? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है यार, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. ये किसने कह दिया आपको? Today in history, in 2008, Falcon 1, the first privately supported and funded spacecraft, was launched into space on its fourth attempt by SpaceX. All right. अली अयाज, उनके साहबजादे का मैसेज आया, बट बच्चों का नाम लिख दिया करो भाई ताकि मुझे याद हो जाए. What a pleasant morning it is, but I can't say same for the whole day. No, it's not going to be pleasant for the rest of the day. और शैला अकील कहती हैं schools are off to avoid more spread of pink eye infection, conjunctivitis. आशोब चश्म. चलें जी, और क्या सीन है. People are advising us not to have high hopes for the World Cup. Bro, we used to wake up 4 a.m. to watch Ehsan Adil, Rahat Ali, Nasir Jamshed and Umar Akmal play during 2015 World Cup. We even witnessed them getting out after scoring just one run at 4 a.m. in the morning. But now there are quite few world-class players in the squad. ये बात तो ठीक है बिलाल, बात उन्होंने ठीक की है. वो मैच मुझे याद है पाकिस्तान का क्या हाल 2015 वर्ल्ड कप में हुआ था. एंड डेफिनेटली दिस इज अ बेटर टीम देन दैट 2015 स्क्वाड दैट वी हैड. हाउएवर होने दें, शुरू होने दें वर्ल्ड कप इंशाल्लाह. ये और पाकिस्तान को जो एक थोड़ा एडवांटेज है वो ये है कि यस आप कहेंगे कि श्रीलंका तो हमारे लिए मुश्किल टीम नहीं है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल टीम है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह पहले 2 मैचेस निकाल लेंगे. चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद और उसके बाद बिलाखिर हम जो है वो एक गाना सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. अच्छा भाई एनाया यासिर, थैंक यू सो मच. शी सेंड द मैसेज दैट शी मिस मी टू मच. और भाई आपके भाई कभी बड़े भाई का मैसेज आया जिन्होंने कल एक कप जीता, लेकिन मैं उनका नाम समझ नहीं पाया. बहुत तेजी से उन्होंने नाम जो है ना वो अपना पढ़ लिया. इसके अलावा हमारे दोस्त इमरान शेख का मैसेज आया है और द इंचोली गैंग कहते हैं जी हाफिज शहीर शेख एंड हाफिज शेख अब्दुल्ला रिप्रेजेंटिंग जोन 5 ब्लूज टुडे एट लांडी जिम खाना इन RCA के अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट. शेख अब्दुल्ला इज लीडिंग द साइड. प्लीज विश देम लक. वाओ, दैट इज सो कूल. रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची, इमरान शेख साहब के ये दोनों साहबजादे. भाई गुड लक टू यू गाइस, छा जाओ यार, शाबाश, वेल डन. एंजॉय दिस सॉन्ग. दिस इज गोइंग टू बी आतिफ असलम तेरे बिन. Yeah, welcome back guys, and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. आई इमरान खान कहते हैं just watch the video of Pakistan team arrival at Indian hotel. One guy at the hotel welcoming party was spraying something from bottle that looked like Ganga Jal or maybe Gaumootra. PCB should look into this. यार ये कहाँ यार ये आई एम रैन खान. अच्छा यार ये कहाँ से लाए यार. वो गौमूत्रों का स्प्रे हो रहा है खिलाड़ियों. यार पता है क्या, मैं आपको सीरियसली बताऊं, आई थिंक हमारी जनरेशन अनफॉर्चुनेटली है, वी हैवंट रियली इंटरैक्ट. मैं थोड़ी देर पहले इंडियन हॉस्पिटैलिटी उनके होटल्स के हवाले से बात की मैंने. अरे भाई दे आर वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. आई मीन हायट एक बहुत बड़ी हायट रीजेंसी और हयात रीजेंसी जिसको कहा जाता है, ये बहुत बड़ी एक ब्रांड है. Why do you think they would be spraying गोमूत्र on the player when they are entering the? यार क्या बात कर दी यार आपने, सीरियसली. एंड इसमें जो है वो it would be some style of welcoming, maybe some traditional way of welcoming. यार हमारे यहाँ भी तो याद है पहले जब मिलाद हो रहा होता था तो उसमें एक स्प्रे किया जाता था. वो पानी की एक बोतल होती थी, उसमें ऊपर छेद होते थे, फुड़क फुड़क करके उसका जो है वो स्प्रे किया जाता था. तो भाई ये इन चीजों के मामले में ये बड़े मोहतात होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. और व्हाई वुड दे स्प्रे गोमूत्र एंड दैट टू इन अ सिटी हैदराबाद जहाँ की 40% पॉपुलेशन मुसलमान है. यार कमाल है यार. That was a good one by the way. चलें जी, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं in commercial aviation only a handful of jet engine manufacturers dominate the market. GE Aerospace, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, CFM International Aero Engines. बिल्कुल जी, ये एयरक्राफ्ट सर आपको भी पता है कि जो एवियोनिक्स हुई, एयरक्राफ्ट हुए एंड ऑल, ये इतने सोफिस्टिकेटेड एरियाज हैं कि इसमें
आपको एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चाहिए होती है, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं वो एक बहुत बड़े वॉल्यूम पर आती हैं. सो द बैरियर टू एंट्री जिनको कहा जाता है वो इतने हाई हैं कि नॉट एवरी Tom, Dick and Harry can get into this business. I mean, it's no garment manufacturing कि जी कोई भी जो है वो उसमें घुस जाए और अपनी कमीजें बनाना शुरू कर दे. This is a very sophisticated area. I mean, making aircraft engine, wow. I mean, the most critical part of any aeroplane. So yes, GE, Rolls-Royce, Pratt and Whitney, ये चंद एक ही हैं जो ऑपरेट करते हैं इसमें for very obvious reason. जायदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, बाबलपुर में मौसम तब्दील हो रहा है, आजकल रातें खूब सर्द हो गई हैं, खूबसूरत सुबह और पार्क में वॉक. यस, चेंजिंग वेदर, चेंजिंग क्लाइमेट, दैट इज सो कूल. चलें जी, और क्या सीन है, आप जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं और देखते हैं जी. आज भाई कल की सबसे बड़ी खबर जो थी नेचुरली दैट वाज अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो ऐलान कर दिया है. अच्छा, सवेरा का मैसेज आया है. सवेरा पाशा कहती है रोज वाटर स्प्रे करते हैं. नहीं यार, इसका तो डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा. सवेरा बोले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आप जानती हैं वहां लोगों को काफी ज्यादा, आप उनको बोलें कि इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए. ये गोमूत्र तो स्प्रे नहीं हो रहा है. अर्के गुलाब है, अर्के गुलाब. अरे मैंने कल ही अर्के गुलाब इस्तेमाल किया. वो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अपना सन टैन उतारने के लिए एक मास्क बनाया. यार मुझे लग रहा है उससे कुछ फर्क पड़ा है वैसे रात में. मैं यूट्यूब शो में बता रहा था मैं आपको, तो मैं दोबारा लगा के चेक करता हूँ. हुआ तो फिर आई विल शेयर द रेसिपी विद यू गाइस. जितने भी मेरे जैसे सामने लोग हैं वो इसको ट्राई कर सकते हैं. वैसे एनीवे आगे बढ़ते हैं भाई. फ्यूल प्राइसेस में कम डाउन आफ्टर 2 months. अच्छा जी, फ्यूल प्राइसेस में फॉल बाय अप टू 12 and 19 रुपीज पर लीटर रिस्पेक्टिवली. भाई बहुत अच्छी बात है, ये गुड न्यूज है. लेकिन एक बैड न्यूज इसमें जो आ गई है वो ये आ गई है. देखिए हमें फ्यूल प्राइसेस क्यों नीचे जाने की बात की जा रही है, बिकॉज पाकिस्तानी रुपया जो है वो मजबूत हुआ है पिछले महीने में. लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम आ गई है वो ये आ गई है कि कल रात जो है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में जबरदस्त बढ़ोतरी जो है वो देखने में आई है. और $94.71, ये एक दिन में तकरीबन $4 का इसमें जो है वो इजाफा हुआ है. और इनफैक्ट अगर मैं बिल्कुल जी, इनफैक्ट $5 का तकरीबन इजाफा, $4 का जो है वो इजाफा हुआ है. तो जो मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइसेस कम होने की बातें हो रही हैं ये शायद इतनी ज्यादा फुलफिल ना हो पाए. यार ये होना चाहिए यार. थिंग्स हैव बिकम सो एक्सपेंसिव मैन, सीरियसली. स्पेशली आप जब ट्रैवल पे निकलते हैं ना तो फिर आपको अंदाजा होता है कि थिंग्स आर सो डिफिकल्ट. चलें जी, बात करते हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. एक मेजर माइलस्टोन जो है वो कल रीच हुआ है. और वो क्या रीच हुआ है जी, उन्होंने नई हल्का बंदियां जो है उसकी तफसीलात जारी कर दी हैं. आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए तो फिर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं. 1 महीने का टाइम दिया है उन्होंने एतराजात को फाइल करने के लिए, और फिर 1 ही महीने का टाइम उन्होंने दिया है इन एतराजात को जो है वो पूरा करने के लिए. तो 266 सीटें हैं जी, अब हो गई हैं 272 से कौमी असम्बली की. और कराची का जहां तक ताल्लुक है, मुझे बाकी शहरों को तो नहीं पता, लेकिन कराची का जहां तक ताल्लुक है उसमें 1 कौमी असम्बली की सीट और 3 सूबाई असम्बली की सीटों में जो है वो इजाफा हो गया है. सो चलें जी, मैं खैर कल रात में भी यही बात बोल रहा था, इसमें इजाफा जो है ना वो मलीर में होगा, कोरंगी में, वो अपना किमाड़ी में होगा, इन एरियाज में सीटों में इजाफा होगा, बिकॉज आपको पता है किसको मिलनी है सीटें. सो ये है सिलसिला. तो चलें जी, और क्या सीन है अब ये. लेकिन एक जो प्रॉब्लम है, जो एक इसमें लफड़ा है, वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने टाइमलाइन बताई है, पाकिस्तान के आइन में जो इलेक्शन की टाइमलाइन दी जाती है कि एक असेंबली डिसॉल्व होने के 3 महीने बाद जो इलेक्शन होने हैं वो टाइमलाइन गुजर जाएगी. तो इलेक्शन कमीशन ने जो ये अपनी टाइमलाइंस दी हैं, ये पाकिस्तान की आइन की खिलाफ वर्जी इसमें जो है वो हो रही है. अब देखते ये हैं जनाब के पाकिस्तान के आइन के सबसे बड़े मुहाफिज काजी फाइज ईसा साहब, जो कि इस वक्त कज़ा के सबसे आला तरीन मनसब पर फाइज हैं, क्या वो एक सो मोटो अच्छा सा लेकर नोटिस इलेक्शन कमीशन को जो है वो याद दहानी कराएंगे कि आपको जो है वो इलेक्शन टाइम पे करवाने हैं. आगे बढ़ते हैं जनाब, और क्या सिलसिला है. और जनाब इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी, ठीक है. एक और अखबार ने भी जो है वो यही लिखा है. पीटीआई की कानूनी टीम में इख्तलाफात खुल के सामने आ गए. जी हाँ बिल्कुल, पीटीआई के एक कोई मरवत साहब, कोई लॉयर हैं, जिन्होंने कल मारपटाई की है जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में. और फिर उन्होंने अपनी ही जो शाहीन साहब हैं, जो कि इमरान खान के लॉयर, काफ़ी फ्रीक्वेंटली टेलीविजन पे नजर आ रहे होते हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी ट्वीट किए हैं. सो वैसे आपको पता है पीटीआई इस वक्त जरा लीडरलेस किस्म की पार्टी चल रही है, पूरी सपोर्टर्स ड्रिवन पार्टी है. लेकिन ये जरा किसी को इनको जो है ना इनको जरा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना वैसे और कोई मसाइल कम है क्या इस
पार्टी में। कराची के लिए बिजली मजीद ₹4.45 फी यूनिट महंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके अलावा पीटीआई कारकुनों को कैपिटल हिल पर हमले करने वालों की तरह कानून के कटहरे में लाया गया। वजीर आजम, निगरान वजीर आजम, अब तो यार ये हुज्जत तमाम भी नहीं करते निगरान लिखने की हमारे अखबारात, लेकिन ये एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ बाय द वे मैं। आर्मी चीफ क्या कहते हैं, रियासती इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। भाई ये पेशावर गए हुए थे, वहाँ पे इन्होंने कहा कि जी हम ये हेल्प करेंगे। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का फैसला। चैलेंज जी, आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने। मिलेंगे थोड़ी देर बाद खेलों की खबरों के साथ। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर। गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया। भाई अब हमारे लिसनर्स की बड़ी अच्छी बात है और वो ये कि कोई भी सवाल उनसे पूछो ना, कोई भी जिक्र करो, फौरन आपके पास जो है ना वो एक जवाब आ जाता है और मेरी नॉलेज में भी इजाफा होता है। मसलन थोड़ी देर पहले टारगेट के हवाले से हम बात कर रहे थे, मशहूर अमेरिकन डिपार्टमेंटल स्टोर की चेन, इसके बारे में मैंने कहा था कि अब से कुछ साल पहले का मुझे पता है कि टारगेट यूज्ड टू procure a lot of their goods. They used to source, हाँ ये वर्ड यूज होता है, they used to source a lot of their goods from Pakistan. और साद जुबैरी का मैसेज आया, कहते हैं Target still buys a handsome chunk of their home textile from Pakistan. Two big textile companies from Karachi are their major suppliers. Recently they have shifted to biodegradable polyester instead of regular polyester. Thank you so much Saad for sharing this piece of information. इसके अलावा फ़हीम अली खान कहते हैं the richest man who ever lived was Mansa Musa, who had a fortune of $400 billion at the time of his death in 1331. Yeah, he was from Timbuktu, right? He was from Mali, जो आज मॉडर्न माली में है. So वेस्ट अफ्रीका से इस बंदे का ताल्लुक था, Mansa Musa. और वो टिम्बकटू एक जमाने में बड़ा फिट शहर हुआ करता था यार. ये तो अब बेचारे जो सहारन कंट्रीज हैं ये थोड़े से मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और ज़ाहिर है कोलोनियलिज्म कुड बी वन बिग रीजन फॉर दैट. लेकिन इसके बारे में मैंने भी सुना है कि कहते हैं इसके बाद कारून से ज़्यादा दौलत थी इसके पास. मुसलमान था ये और बड़ा नेक आदमी भी था. मैंने सुना इसके बारे में. मैं ज़कात निकालता हूँ, कितनी निकलती होगी इस बंदे की यार, वाकई सीरियसली. यू कैन डू द मैथ्स राइट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अस्सलाम वालेकुम. रहमान खिलजी साहब से माजरत के साथ क्या शात्रो का गाना बहुत अच्छा लगा. भाई ये अभी मैं समझ नहीं पाया आपने क्या लिखा हुआ है सर. ताहिरुल्लाह खान साहब, खिलजी साहब तो अपनी बेगम के साथ इस वक्त पार्किंग में जो है वो गाना सुन रहे थे, यही वाला. ठीक है, गुड गुड. पीर सईद कहते हैं सर वी आर लिसनिंग टू योर शो, वेरी बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच. चलो जी अब खेलों के हवाले. ओ यूसुफ नवाब का भी मैसेज आया, कहते हैं आदाब अर्ज है आदिल भाई और समद भाई. अच्छा मुझे नहीं पता समद भाई आप सुन रहे हैं प्रोग्राम या नहीं, लेकिन या चलें जी आगे बढ़ते हैं. बाजी का मैसेज आया है ऑस्ट्रेलिया से, कहती हैं इवन इन ऑस्ट्रेलिया मोस्टली बेडशीट कंफर्टेबल टावर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान. yeah man, yeah baby, come on. पाकिस्तान कहती हैं बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव. अरे द क्वालिटी नेवर कम्स चीप यार. वी पाकिस्तानीज आर मेकिंग वेरी गुड टॉवल्स एंड बेडशीट्स, इसमें कोई शक नहीं है. वैसे मेरे ख्याल से बाहर जाने, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो एक अच्छा तोहफा ले जाने के लिए बेडशीट्स होती हैं. वैसे इसमें वैसे हाँ कोई शक नहीं है. कंफर्टर, कवर्स एंड जो पूरा सेट होता है, एक्चुअली नॉट अ बैड प्रेजेंट. यहाँ पे सेल लगी हो आइडियाज में, वहां से आप सेल पे उठा लें, रख लें, बहुत सारे लेके रख लें अपने पास. वो कौन जाके चेक कर रहा है पिछले साल का मॉडल है या क्या. सो क्या ख्याल है. चलो जी ओके. वेरी नाइस सॉन्ग तेरे पे. अच्छा जी फ़हीम अली खान कहते हैं यार वैसे फ़हीम भाई आप तपा रहे हैं मेरी इस वक्त, पता है आपको. आप सॉरी मुझे पता है आप बड़े थोड़ा कमजोर दिल के आदमी हैं. मैं लिटरल सेंस में बात नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ जज्बाती से आदमी है. लेकिन यार हमारे तमाम तरह कराची के लिसनर्स फ़हीम भाई को ये बात बताएं, बता दें, आज इनको बता दें कि यार इनके कितने मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल होते हैं. एक दिन अगर मैसेज मिस हो जाए तो फिर नाराज हो जाते हैं यार. ये आज इनको बताएं, कराची के लिसनर्स आज फ़हीम को टैग करके बताएं इनके मैसेजेस रोजाना शामिल होते हैं. इनका गिला शिकवा आज हम उसकी आत्महत्या करवाएंगे उनके गिले शिकवे की. बस यार आज मैं तब गया हूँ थोड़ा सा फ़हीम भाई से. चले आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. खेलों के हवाले से बात करते हैं भाई. पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो पहुंच गई है हैदराबाद. इसकी हमने सुबह बात कर ली थी. माशाल्लाह फकीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल हुआ है. हैदराबाद की अवाम एयरपोर्ट पे पहुंची हुई थी, जिस तरह उनका होटल में जो है वो इस्तकबाल हुआ है. ये जो इनके यहाँ बॉयकॉट ब्रिगेड है, और इंडिया में आप जानते हैं एक ब्रिगेड है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को काट दो, ये कर दो, वो कर दो. उनको आज एक रियलिटी चेक मिला कि अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट और
पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मोहब्बत करने वाले बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में लोग रहते हैं. जिस तरह का आज इस्तकबाल आज अल सुबह या रात को जो है वो हैदराबाद में इनका हुआ. सो अब सीन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो तो चलें जी पहुंच गई है हैदराबाद, लेकिन पाकिस्तान से यहाँ जाते जाते वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके चली गई जिसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. ये चले जल्दी से अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात कर लेते हैं बाकी मानदा वक्त में, और थोड़ी सी जो है वो हम बात कर लेंगे अबाउट वी विल टॉक अ बिट अबाउट फुटबॉल एज वेल. सो यस चलें जी, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये तकरीबन 3 महीने से पेंडिंग थे. आप जानते हैं कि ये मगरबी ममालिक जो गोरे ममालिक हैं उन्होंने ये एक रस्म शुरू की थी कि खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कंट्रोल करने के लिए जो एक चीज की जाए वो ये की जाए कि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर दिया जाए, और उस कॉन्ट्रैक्ट में के मुताबिक फिर वो कहीं और इधर उधर जो है ना कुछ उसूल और ज़वाबित वो फॉलो करें. बिकॉज व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग द क्रिकेट, व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग द क्रिकेट बोर्ड, यू शुड हैव सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट. किससे स्पॉन्सरशिप लेनी है, किससे नहीं लेनी है. अगर आपको याद हो 1996 में ये हुआ था दैट कोका कोला वाज द मेन स्पॉन्सर ऑफ द वर्ल्ड कप, लेकिन पेप्सी केम अप विद अ वेरी स्मार्ट कैंपेन नेम नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट. यू रिमेंबर दैट? वकार यूनुस एंड इयन बिशप एंड ऑल ये खिलाड़ी आए थे. तो एक तरफ कोका कोला वाज इन्वेस्टिंग मनी इन द 96 वर्ल्ड कप, दूसरी तरफ खिलाड़ी जो है वो एक राइवल कोला को जो है वो मार्केट कर रहे थे. तो ये इस तरह फिर एक कॉन्सेप्ट ये इवॉल्व हुआ था. फिर उसमें जो है वो तनख्वाहें वगैरह सेट होती हैं. ऑल्सो जी माशाल्लाह कल हमारे खिलाड़ियों को पाकिस्तान की तारीख का अब तक का सबसे ज्यादा लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिला है. इट्स अ लैंडमार्क सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दैट आवर प्लेयर्स हैव गॉट, और इसमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं कंपेयर टू द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट. जल्दी जल्दी बात करते हैं. सबसे पहले ये कि लास्ट ईयर तक जो है वो व्हाइट बॉल और रेड बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स अलग हुआ करते थे, अब उनको मर्ज कर दिया गया है. तो उससे क्या हुआ है, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो खिलाड़ियों को पहले 33 खिलाड़ी थे अब वो कम होकर शायद 24 खिलाड़ी जो है वो हो गए हैं. ठीक है जी. दूसरा ये कि इमर्जिंग कैटेगरी को कॉन्ट्रैक्ट रमीज राजा के टाइम पे दिए गए थे, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो अब खत्म कर दिया गया है. फिर उसके बाद जो एक और सिलसिला हुआ वो ये हुआ कि जनाबे वाला हमारे जो ओवरऑल खिलाड़ियों की पेज हैं उसमें जबरदस्त इजाफा हुआ है, बेहतरीन इजाफा. अच्छा उस पे से पहले दिस इज द 3 ईयर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, यानी न जनरली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के होते हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन खदोखार है, जो मेन स्ट्रक्चर है वो अगले 3 साल तक सेम रहने वाला है. और इसमें आमतौर से 1 साल होता है, फिर ये रिव्यू होता है. तो एनी प्लेयर हु इज गेटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट इज गेटिंग इट फॉर 3 ईयर. हाउएवर His performance will be reviewed after 1 year. 1 साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस जो है वो रिव्यू की जाएगी और उसमें उसको ऊपर नीचे जो है वो मूव किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. और इसके अलावा जो इसमें एक और पॉइंट हुआ है वो ये कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसको बेसिकली उन्होंने खुद तो वॉलंटरी अग्री नहीं किया, लेकिन हमारे कुछ बड़े 4 खिलाड़ी इन्होंने नेगोशिएशन की बाय द वे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द प्लेयर्स, जिसमें बाबर शामिल हैं, शाहीन शामिल हैं, रिजवान हैं और शादाब शामिल हैं. सो इन हमारे 4 दोस्तों ने जो है वो मिल के जो एक चीज बनवाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कामयाब हो गए हैं वो ये है दैट देयर विल बी रेवेन्यू शेयरिंग फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विद द कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर. आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो रेवेन्यू शेयर होता है, जिस गुल्लक में आप जानते हैं सारे पैसे जाते हैं और फिर हर मुल्क को दिए जाते हैं. सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गॉट अराउंड $34 million. सो 3% ऑफ दैट अमाउंट इज गोइंग टू गो टू द प्लेयर्स नाउ. ये पहली बार जो है ऐसा होने वाला है कि ये पैसे जो है वो खिलाड़ियों के साथ शेयर हो रहे होंगे. तो $34 million का 3% आप लगा सकते हैं, समवेयर क्लोज टू $1 million जो है वो खिलाड़ियों में मजीद तकसीम किया जाएगा. सो इंडियन क्रिकेट बोर्ड शेयर्स 26% ऑफ देयर रेवेन्यू विद द क्रिकेटर्स. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया शेयर्स 27.5% ऑफ देयर रेवेन्यूज विद द प्लेयर्स. सो दीज प्लेयर्स, इनके जो तनख्वाहें हैं, इनकी जो मंथली रिटेनर जिसको कहा जाता है वो तकरीबन 4 गुना जो है वो बढ़ जाएंगे. और जो कैटेगरी ए के 3 प्लेयर हैं बॉबी, शाहीन एंड रिज, they will be getting around 4.5 million rupees, तकरीबन $15,590 उनको जो है वो मिल रहे होंगे. दिस वुड बी द रिटेनर. इसमें ऐड होगी इनकी मैच फी. हर मैच खेलने की फी होती है, टेस्ट की हाई होती है, देन कम्स ओडीआई एंड देन T20. उसमें इजाफा भी हुआ है और इनको मैच फी भी मिलेगी. और उसके ओवर एंड अबव इनको जो है वो रेवेन्यू शेयर जो होगा आईसीसी की तरफ से, जो रेवेन्यू पीसीबी को आ रहा है, 3% अमाउंट they will be getting that. So इंशाल्लाह हमारे जो ये आई एम वेरी हैप्पी. कल मैं रात में काफी तफसील से और बात की थी यूट्यूब शो में, और मैं उस वक्त भी मैंने ये बात की थी. आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट दिस फैक्ट दैट हमारे खिलाड़ी जो हैं दे आर राइटली गेटिंग द कॉम्पनसेशन दैट दे डिजर्व. इवन इफ यू आर अ कैटेगरी डी प्लेयर लाइक सरफराज,
you will end up getting a lot of money. So yeah, good on you guys. So these guys, हमारे जो लड़के हैं, ये 3 लड़के जो हैं, they would be earning around 7-8 million rupees per month इंशाल्लाह, जो इनका एक्टिव सीजन होगा. एंड व्हाई नॉट. और अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा ये 2 लीग्स और खेल पाएंगे, तो उसकी जो इनको इनकम मिल रही होगी वो इसके ओवर एंड अबव होगी. एक्सीलेंट. अच्छा जी, ग्रेट. इसमें कुछ खिलाड़ी मेन मिस आउट हो गए. फवाद आलम doesn't get a contract now as expected, which means his career, his association with Pakistan cricket team is over now. It's over. ठीक है जी, अब मुश्किल है फवाद का टीम में वापस आना. इसके अलावा खुशदिल शाह loses the contract, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला. हसन अली गेट्स D कैटेगरी में उनको जगह मिली. इफ्तिखार इज इन D कैटेगरी. सरफराज इज इन D कैटेगरी बाय द वे. साइम अयूब, congratulations to him, he gets the contract as well. Well done Saim, happy for you man. इसके अलावा सलमान अली आगा D में है. सऊद शकील को D दिया गया है. शाहनवाज दहानी, शान मसूद, उसामा मीर, जमान खान, फहीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, ये खिलाड़ी इनको D कैटेगरी. C में इमाद वसीम एंड अब्दुल्ला शफीक. नाउ दैट इज अ सरप्राइजिंग थिंग. आई वाज एक्सपेक्टिंग इमाद टू गेट अ D कॉन्ट्रैक्ट, बट इसका मतलब ये कि इमाद प्लान का हिस्सा है फिलहाल. फखर जमान, हारिस रऊफ, इमाम नवाज, शाही नसीम एंड शादाब खान गेट कैटेगरी B. और कैटेगरी ये तो मैं आपको बता चुका हूँ जी, बाबर, रिजवान एंड शाहीन शाह आफरीदी. चलें जी, ये हो गई बात. अब क्या सीन है? दूसरी जो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि जल्दी से फुटबॉल के हवाले से बात कर लेते हैं. EFL कप में कल एक बड़ा रिजल्ट आया है जी. छोटे नन्हे बच्चों की फेवरेट टीम मैनचेस्टर सिटी जो है, उसको काफी अरसे बाद एक शिकस्त का सामना करना पड़ा है. और ये नन्हे बच्चों की टीम जो है, इसको हराया है न्यूकासल यूनाइटेड ने. EFL कप का ये मैच है. इट्स बिन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम जब मैनचेस्टर सिटी जनरली मैचेस हारते नहीं है. मैं ये देख रहा था कि वो 30 जुलाई को उन्होंने एक क्लब फ्रेंडली एथलेटिको मैड्रिड से वो मैच हारे थे एट देयर होम. 28 मई को इनको शिकस्त हुई थी इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैच में, बट इट डिडंट रियली मैटर बिकॉज इट वाज द लास्ट मैच ऑफ द लीग, और वो उससे पहले ही जो है वो लीग अपने नाम कर चुके थे. सो दे डोंट लूज अ लॉट ऑफ मैचेस दिस टीम. सो उनको न्यूकासल ने EFL कप, जिनका सिटी का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है रिसेंट टाइम्स में EFL कप का, उनको हरा के इन्होंने जो है वो टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है. वेल डन न्यूकासल. ब्रेंटफोर्ड को शिकस्त हुई आर्सेनल के हाथों 1-0. मस्ट हैव बीन अ क्लोज मैच, आई डिड नॉट सी दैट. एंड वाओ, बिग रिजल्ट फॉर चेल्सी देयर. चेल्सी ने 1-0 से कामयाबी हासिल की और अपने से कहीं ज्यादा मजबूत टीम ब्राइटन जो है, उनको उन्होंने 1-0 से शिकस्त दी. EFL कप, जिसको कैराबाओ कप कहा जाता है, दिस इज द 3rd टियर. इंग्लिश फुटबॉल के 3 बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स प्रीमियर लीग है, वो तो लीग है, एंड देयर इज FA कप एंड देयर इज EFL कप, इंग्लिश फुटबॉल लीग कप. सो उसमें के ये मैचेस हैं. सो राउंड 4 अब होगा, फिर देखेंगे क्या होगा. इसका राउंड 4 होगा, राउंड 5 होगा मेरे ख्याल से. अब इसका होगा राउंड 4 होगा. अभी पढ़े ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. All right, 26 past 8 is the time. That was Farhan Saeed with Satya. Hope you guys enjoyed that song. Good morning in दोस्तों ने प्रोग्राम अभी tune in किया and हैश सनराइज विद अदील पे आप लोगों के मैसेजेस मौजूद हैं. शिको सफ़ी कहते हैं प्लॉटिंग अ प्लेयर इन पर्टिकुलर कैटेगरीज बेस्ड ऑन एनी एल्गोरिथम और ह्यूमन इंटेलिजेंस. वेल, जनरली बेस्ड ऑन द परसेप्शन एंड द परफॉर्मेंस एंड द इंपॉर्टेंस दैट प्लेयर हैज गॉट इन द टीम एंड एक्चुअली टेल्स यू कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो क्रिकेट बोर्ड की जो हायरार्की है, उसमें वो प्लेयर एक्चुअली कहाँ लाई करता है. I mean, how does that differ from a typical organization, Shiko? What would you suggest? इमाद हक कहते हैं कि आज कल प्रोग्राम में गाने ज्यादा शामिल हो रहे हैं. क्या हो गया भाई? जब से मैं आया हूँ 1 घंटे 2 गाने चलाए मैंने. भाई क्या हो गया? ब्रेक्स भी इतने बड़े नहीं हैं, पता नहीं यार. अच्छा जी, इसके अलावा ज़कात देना फर्ज है, डोनेशन का अलग सवाब है. मेरा ख्याल है ये ठीक रहेगा. मुझे नहीं पता आप किस चीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल डॉक्टर कपिल शर्मा कहते हैं वार्म ग्रीटिंग्स फॉर ईद मिलादुन नबी, हैप्पी ईद, 2 days हॉलीडे ओवर हेयर, ईद एंड फ्राइडे फॉलोइंग ईद. सरप्राइजिंग, नथिंग लाइक दैट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. क्या बातें करते रहते हैं. वार्म ग्रीटिंग फॉर ईद मिलादुन नबी, हैप्पी ईद, 2 days holidays over here, ईद एंड फ्राइडे फॉलोइंग ईद. इंडिया में क्या ऑलरेडी वो हो गया है, लाइक क्या कहते हैं, इंडिया में ऑलरेडी आज 12 रब्बुल अव्वल सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या वो, या क्या सिलसिला है? तो मुझे समझ में नहीं आ रही. आप कहना चाह रहे हैं कि इंडिया इज मोर मुस्लिम कंट्री देन पाकिस्तान, राइट? बट ठीक है, डॉक्टर कपिल शर्मा बहुत यार, वैसे वाकई एक बात माननी पड़ेगी, देशभक्त इंसान है.
कभी इनको इंडिया में कोई बुराई नजर नहीं आती है और बस सारे मसले जो है ना वो पाकिस्तान के साथ हैं. सर कमाल है सर. वैसे दूसरा ज़ाहिर है मुझे वाकई नहीं पता अगर इंडिया इज गिविंग टू, ये क्या कश्मीर में 2 दिन की छुट्टी है या पूरे भारत में 2 दिन की छुट्टी है. ज़ाहिर है थोड़ी बहुत ही बाकियात एक सेकुलर इंडिया की आजकल रह गई हैं जिसमें ज़ाहिर है ईद मिलादुन नबी की छुट्टी जो है वो शामिल है. लेकिन व्हाई आर यू हैविंग 2 days हॉलीडे, ये मुझे समझ में नहीं आई बात सर. ये इस 12 रबीउल अव्वल टुडे, अगर मोहसिन अकबर सुन रहे हैं तो मुझे बताएं कि 12 रबीउल अव्वल आज मनाई जा रही है इंडिया में. आगे बढ़ते हैं जी. अनीक अहमद साहब कहते हैं हीट इज ऑन, 7 रिपब्लिकन कैंडिडेट्स आर बैटलिंग इट आउट इन द पार्टी सेकंड प्रेसिडेंशियल डिबेट इन कैलिफोर्निया बट डोनाल्ड ट्रंप हैज चोजन नॉट टू अटेंड. इस पे हम बात करेंगे बिल्कुल जी आगे चल के. अदील भाई व्हाट अबाउट मोहम्मद हसनैन कॉन्ट्रैक्ट. हसनैन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, हसनैन को नहीं दिया कॉन्ट्रैक्ट और अबरार को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया. सो ये बात कुछ जरा समझ में जो है ना वो आई नहीं है. अच्छा जी, 1 person 1 message पॉलिसी प्लीज. आई एग्री विद यू, दैट शुड बी द केस. जवेद साहब कहते हैं पेशावर से कराची तक के लोग रेडियो सिग्नल और सड़कें गवाह हैं कि फहीम भाई आपका मैसेज रोज पढ़ा जाता है, कभी कभी गलती में रह जाए तो माफ कर दिया करें. नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मुझे भी कभी कभार बात समझ में नहीं आती. कम से कम कुछ लोग हैं हमारे इस ग्रुप के जिनको तो कंप्लेंट बनती नहीं है कोई. यार सीरियसली आज थोड़ा सा मैं तब गया हूँ, आपको लग रहा होगा ना, फील हो रहा होगा. वी शुड स्टिक टू 1 person 1 message. रियाजुर रहमान साहब आपका दूसरा मैसेज शामिल करते हुए मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे. इट शुड बी 1 person 1 message. ओके जी. एसके कहते हैं Mansa Musa is also famous for his lavish spending in charity while on his way to Hajj. It is said that his charities distorted the economies of all the region he passed through. These regions witnessed unprecedented inflation after his lavish spending. देखिए economic principles even worked in the 14th century. Mansa Musa. वैसे वेरी नाइस. एसके जो है वो हमारे ऑफ कोर्स जो ग्लोबल लिसनर्स का ग्रुप है उसमें शामिल है और हमारे ग्लोबल लिसनर का जो ग्रुप है वो काफी एक्टिव था आज सुबह. और उसमें कोई मोज़म्बिक में अल सुबह हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जो है वो दोपहर हो रही है और दुबई में सूरज जो है वो चढ़ चुका है. और वेरी नाइस. ओके जी, और क्या सीन है. Then we've got जुनेद अहमद सिद्दीकी. जुनेद सिद्दीकी कहते हैं रोज सुबह उठ के सोचता हूँ आज किसी को बुरा भला नहीं कहूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा. फिर कराची के बाइक वाले, खासतौर पर रक्षे चिंची रॉन्ग साइड से बेशर्मों की तरह आने वाले और स्कूल गेट के बिल्कुल सामने गाड़ी रोकने वाले, जिनका बस चले तो क्लास में जाके रोकें, नाकाम कर देते हैं. बात तो आपने जो है वो दुरुस्त की है, बिल्कुल दुरुस्त बात की है. रहमानुल्लाह कहते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह ने इमरान खान को गाली दी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं और फिर मैंने वही किया. अच्छा यार ये शेर अफजल कोई इसने जो काम किया ना ये कोई ऐसा कोई काम नहीं है कोई काबिल सताइश जिसको जो है वो अप्रिशिएट किया जाए जो भी हो सिलसिला. अमर हुसैन कहती हैं प्लीज प्ले परदेस कटेंदा. आप सुन रही हैं प्रोग्राम. अभी तो मेरे पास गाना चलाने का टाइम, परदेस कटेंदा का तो टाइम नहीं है. कल चलाते हैं इसको, कल नहीं मंडे को चलाएंगे. वो याद दिला दीजिएगा, सुबह जल्दी मैसेज कर देगा. अंकल अदिल अंकल, which 4 team you see in the semi-final of the World Cup? Please, I have a computer science paper today. Wish me luck. All right, अब तो आप स्कूल पहुंच चुके होंगे रेहान. मैं मंडे को आपको बताऊंगा मुझे कौन सी टीमें जो है वो लग रही हैं जो कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं. All right, so चलें जी. वो होता है ना जो थंबनेल बने हुए होते हैं यूट्यूब के, एक ऐसी टीम का नाम जो आपको हैरान कर देगा. ऐसे ही है जी. चलें जी. यस, मून साइटेड 1 day earlier in India, got Eid Shuja and Eid Miladun Nabi Mubarakbad a day earlier from the cousin in India. That is very nice. That is very nice. Pretty cool, man. 2 दिन की छुट्टी तो इंडिया में. You guys are going to have a 4-day weekend. Wow. तपना शुरू हैं हम सब मैचेस जो आ रहे हैं. अच्छा जुनेद भाई दिल में जो. आई होप यू एंजॉय दैट सॉन्ग. 8:41 सनराइज शो विद मी अदील. अकील भाई का मैसेज आया इंडिया से, कहते हैं हिंदी में लिख के भेजते हैं, मुझे अच्छा लगता है. जी अदील भाई आज यहाँ मनाया जा रहा है ईद मिलादुन नबी. चलो जी, दैट इज ग्रेट, थैंक यू सो मच. आसिफ हयात साहब कहते हैं माय फ्रेंड शहजाद गुल ब्रॉट रहमत शीरी एंजॉयिंग विद योर प्रोग्राम. ब्रो आई गेस इवन हिंदूज गेट रबीउल अव्वल हॉलिडे इन इंडिया. गुड फॉर देम. If all get a break, Sri Lanka celebrates highest number of official and religious holidays. Yeah, they've got a lot of holidays यार. और जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उनकी भी हॉलीडेज होती हैं, मुस्लिम्स भी बड़ी तादाद में, एंड देन हिंदू हॉलीडेज भी वहाँ पे दी जाती हैं. लॉट्स ऑफ हॉलीडेज इन श्रीलंका, नो डाउट अबाउट दैट. ऑलराइट, ये बाकी का सीन है कि जल्दी से बात कर लेते हैं. अच्छा, हमारे दोस्त वाहिब जैदी से वीडियो भेजी है. भाई एक्सपीरियंसिंग फर्स्ट एवर बाइकर टूवर्ड्स नारान एंड सराउंडिंग. मैं अभी जब वापस आ रहा था तो वो किवाई वाली रोड से, किवाई से बालाकोट वाली रोड पे आई सॉ एक पूरी लाइन बाइकर्स की जो है वो जारी थी. आई थिंक दिस बाइकर एक्सपेडिशन इट इज बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर नाउ.
एंड प्रीटी कूल बाइक्स यार, जो तस्वीरें आपने मुझे भेजी हैं वाहिब, एंड वाओ दैट इज अमेजिंग यार, दैट इज कूल यार. आई वांट अ बाइक, मुझे भी लेनी है यार बाइक यार. वैसे आजकल महंगाई के दौर में मैं सोच रहा हूँ कि बाइक पे मूव किया जाए. वैसे छोटे मोटे आसपास के काम के लिए क्यों गाड़ी निकाली जाए, साइकिल. लेकिन फिर वही बात है कि जितना बाइक्स भी अच्छी लेने जाए तो महंगी हो जाती हैं. सो यू गेट द एडवांटेज इन अ वेरी लॉन्ग टर्म, लाइक यू सेड ओवर 2 to 3 years यू यूज इट एंड देन यू विल बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट. बट बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से. भाई हमें भी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था. अमेरिका में इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी जो है उनकी डिबेट जो है वो चल रही है, और उसमें रिपब्लिकन पार्टी के ये 7 कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी एक दूसरे के आमने सामने इस मुबाहिसे में जो है वो एक दूसरे से सवालात कर रहे हैं, सवालात के जवाबात दे रहे हैं. अगर आपको याद हो जो पिछली बार ये हुआ था, जो डिबेट हुई थी, उसमें विवेक रामास्वामी जो हैं वो लोग कहते हैं कि जी एक विनर निकल कर जो है वो सामने आए थे. अभी तक मैंने खैर ऑनेस्टली सुबह से इसको सुना नहीं है, बिकॉज ये मेरे शो के ऑलमोस्ट पैरेलल ही चल रही है डिबेट. लेकिन अब शो के बाद जाके मैं पढ़ूंगा कि कौन ज्यादा जो है वो इसमें आगे रहा. कुछ जाने पहचाने चेहरे जो नजर आ रहे हैं, ज़ाहिर है विवेक रामास्वामी इज देयर, रॉन डिसैंटिस इज देयर, निकी हेली, और इसके अलावा क्रिस क्रिस्टी is there as well, and then I can see Mike Pence too. So ये बड़े बड़े इनके लीडरान हैं जो कि एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं, और जाहिर है ये वो तमाम लोग हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलकर चैलेंज दे रहे हैं. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं कि आसपास कोई इनके भटक भी नहीं रहा. ही इज सो पॉपुलर अमंग द रिपब्लिकन वोटर्स. सो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को, ही सो श्योर अबाउट द फैक्ट दैट ही इज गोइंग टू विन द रिपब्लिकन नॉमिनेशन कि वो इन डिबेट्स में शिरकत नहीं कर रहा है. उन्होंने दूसरी लगातार डिबेट जो है वो मिस कर दी है. इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक पब्लिक रैली से जो है वो खिताब किया, और उन्होंने जिस रैली से खिताब किया वो हुई अमेरिका की उस रियासत में जिसको रस्ट स्टेट कहा जाता है, यानी जंग आलूदा स्टेट. वाई? बिकॉज एक जमाने में मिशिगन जो है वो अमेरिका, आप जानते हैं अमेरिका की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है दैट इज मोस्टली बेस्ड इन डिट्रॉइट इन मिशिगन. डिट्रॉइट सबसे बड़ा शहर है मिशिगन का. और अमेरिका की इसके अलावा भी आयरन इंडस्ट्री जो है उनकी, लोहा की और स्टील की जो इंडस्ट्री है वो वहाँ पे बेस हुआ करती थी. लेकिन ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओवर द इयर्स इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स हैव मूव्ड आउट ऑफ अमेरिका. ये अमेरिका से निकल गई हैं, चाइना चली गई हैं, और जो सस्ते प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पे जो है साउथ अमेरिका में, इंडिया में, ये सब इन ममालिक में जो है ये इंडस्ट्रीज इनकी शिफ्ट हो गई हैं. सो जो काम करने वाले लोग हुआ करते थे, they have lost their jobs and people have moved to some other professions and all. इस वजह से कहते हैं कि वहाँ जो फैक्ट्री हुआ करती नहीं वो सब जंग आलूद हो चुकी हैं. तो इन्हें रस्ट बेल्ट जो है अमेरिका की कहा जाता है, जिसमें जाहिर है जो मिड वेस्ट का रीजन है, जिसमें मिशिगन आता है, जिसमें ओहायो है, एंड विस्कॉन्सिन हो गया, एंड इलिनॉय हो गया. ये सारी जगहें हैं जो कि यहाँ पे एक जमाने में फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी हुआ करती थी, जो अब नहीं है, इस्तेमाल में नहीं आती. लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टिल देयर. हुआ ये कि अब से एक दिन पहले अमरीकी सदर जो बाइडन जो हैं वो कुछ एहतजाजी लोगों के साथ जाके खड़े हो गए. अच्छा, एहतजाज कौन कर रहे हैं? जो अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और वो काम करने से इनकार कर रहे हैं. और डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिएगा, जो बाइडन पहले अमरीकी सदर बन गए हैं, जो कि इन प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हो गए उनके हुकूक का दिफा करने के लिए. तो आप कहेंगे कि भाई अमरीकी सदर है वो कोई भी हुक्म जारी कर सकते हैं. इस तरह अमरीका में होता नहीं है. वहाँ पे ज़ाहिर जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उनको बड़ी फ्रीडम और आज़ादी जो है वो हासिल होती है. एंड यही वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे आर सो कंपेटिटिव एट टाइम्स. लेकिन खैर एनीवे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनका मुकाबला करने के लिए वो भी कल मिशिगन गए, आज मिशिगन गए, और आज जो है वो मिशिगन में उन्होंने एक तकरीर की जिसमें ज़ाहिर उन्होंने जो बाइडन को भी निशाना बनाया. उन्होंने जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को निशाना बनाया. Why do you keep making those cars that are no good anymore? वो बेसिकली कह रहे हैं गाड़ियां क्यों बना रहे हो भाई जो ना ज्यादा दूर चलती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं. सो बहरहाल ये है जी अपडेट. अभी ये दूसरी डिबेट थी, पर नेचुरली ये डिबेट्स का सिलसिला अभी फिलहाल तो जारी रहेगा. लेकिन वी नो दैट अमेरिका में जो प्राइमरीज होते हैं वो 2nd वीक ऑफ जनवरी से इनका आगाज होता है. सबसे पहले आयोवा में कॉकस होती है, एंड देन देयर आर न्यू हैम्पशायर में प्राइमरीज होती हैं. अब वो कुछ सुनने में आ रहा है कुछ चेंज वेंज कर रहे हैं उस कैलेंडर को, लेकिन अभी फिलहाल
कैंपेनिंग के लिए इन लीडरान के पास जो है वो तकरीबन 3 महीने का टाइम है, लेकिन ये 3 महीने और आगे वाले इनफैक्ट 5-6 महीने डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी मुश्किल महीने हैं, बिकॉज आप जानते हैं इन पे जो केसेस हैं जिसमें इन्हें इंडाइट किया गया है, जिसपे इन पे फर्द जुर्म आयद की गई है, इनके उन केसेस की सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी. हाउएवर हिज पॉपुलैरिटी कंटिन्यूज, इट रिमेन्स वेयर इट इज राइट नाउ, डोनाल्ड ट्रंप. और हो सकता है ये जो लोग इस वक्त डिबेट कर रहे हैं इन्हीं में से कोई एक डोनाल्ड ट्रंप का रनिंग मेट जिसको वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है वो कहा जा रहा है. और काफी सारे लोगों का ये ख्याल है दैट विवेक रामास्वामी जो कि भारतीय नजात एक सियासतदान है रिपब्लिकन वहां पे, वो इनके रनिंग मेट जो है वो हो सकते हैं. बट वेल एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डोनाल्ड ट्रंप एट द एंड ऑफ द डे कि वो सदारती इंतखाबात में हिस्सा भी ले पाएंगे या नहीं, जो कि आप जानते हैं अगले साल नवंबर में होंगे. सो देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. अभी लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Did you just realize this is the last link before we head towards the long weekend? That is so super cool, but doesn't mean कि मैं भाई आपसे दूर नहीं रहेगा. भाई will be on YouTube every day. No, not every day. Saturday को नहीं होगा. But yeah, फिर भी 3 दिन अभी होंगे ना, आज भी कल भी एंड देन संडे इंशाल्लाह. बाय द वे यार इस बार खाने का सीन बड़ा लिट है और ईद मिलादुन नबी में. और हमारे दोस्त अहमद भाम साहब ने अभी गुजराती में मुझे एक मैसेज भेजा, वॉइस नोट, हमारे ग्लोबल वाले ग्रुप में. और मैं वो सुन रहा था और मुझे शुरू में तो समझ में नहीं आया कि मुझे गुजराती में उन्होंने क्यों मैसेज भेज दिया. भाम साहब को मेरे बारे में क्या गलत फहमी हुई, लेकिन जब उसने खानों के नाम लेने शुरू किए तब मुझे पता चला कि ये तो गेम ऑन है काफी यहाँ पे. तो किसी को अगर मालूम करना हो क्या सीन है तो मुझसे ये मैसेज जो है वो रिसीव कर सकता है, या भाम साहब से हम कहेंगे, अहमद भाम साहब से, कि वो बाकी दोस्तों के साथ जो है मैसेज जो है वो शेयर कर लें. बट खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. जल्दी कुछ बातें जो है वो कर लेते हैं आपके साथ. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ट्रेविस किंग के हवाले से. हु इज दिस ट्रेविस किंग गाय? ये एक अमरीकी फौजी था, अगर आपको याद हो, जिसने कुछ फड्डा वड्डा कर लिया था साउथ कोरिया में. ये पोस्टेड था सियोल में, इसने फड्डा कर लिया था और उसके बाद इसको जो है वो अमेरिका वापस भेजा जा रहा था कि इसका जो है ना जरा दिमाग ठिकाने में लाया जाए. लेकिन अमेरिका जाने के बजाय उसने छलांग मार के नॉर्थ कोरिया चला गया और नॉर्थ कोरिया की फौज ने जो है वो उसको पकड़ लिया. ख्याल यही था कि यार ये इतने आराम से छूटेगा नहीं, बिकॉज इससे पहले भी एक अमेरिकन जो है उसको वहां पे अरेस्ट किया गया था और बेचारा बिल्कुल पैरालाइज कंडीशन में वापस आया था और थोड़े दिनों बाद वो अमेरिका पहुंच के मर गया था. वो इतनी बुरी कंडीशन में उसको नॉर्थ कोरिया ने जो है ना वो ट्रीट किया था. ट्रेविस किंग के बारे में भी यही खतरे का जो है वो इजहार किया जा रहा था, लेकिन ही इज वेरी लकी. कल ये खबर आई कि ट्रेविस किंग को जो है वो रिलीज कर दिया गया है अमेरिकन की कस्टडी में, यानी अमेरिकन अथॉरिटीज ने जो है वो उसकी कस्टडी हासिल कर ली है नॉर्थ कोरिया से और उसको फ्लाइट में भेजा जा रहा है अमेरिका, जो अब तक मेरे ख्याल से आई थिंक अमेरिका अब तक वो पहुंच भी गया होगा या मस्ट बी अबाउट टू टच डाउन देयर. और फिर जो उसके साथ जो वहां पे होगा वो तो खैर है नहीं उतना कोई, नॉर्थ कोरियन से तो अच्छा ही हाल करेंगे उसका. लेकिन अमेरिका की वजारत खारजा की तरफ से 2 मुल्कों का जो है वो शुक्रिया अदा किया गया है इस हवाले से. वन इज स्वीडन एंड द सेकंड इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. इन दोनों मुल्कों ने जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ मामला तय किया. जानते हैं नॉर्थ कोरिया के बहुत कम ममालिक के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं. इट्स अ वेरी आइसोलेटेड कंट्री, इट डजंट रियली टॉक टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज. सो उन्होंने जो है वो नॉर्थ कोरिया से बात की और इस बंदे की रिहाई के लिए काम किया. तो बजाय ऐसा लग रहा है ट्रेविस किंग वाला चैप्टर अब फिलहाल वक्ती तौर से खत्म हो गया. अब जरा सी बात कर लेते हैं फेसबुक के हवाले से, मेटा के हवाले से. इनफैक्ट मेटा का एक सालाना इवेंट होता है विच इज कॉल्ड मेटा कनेक्ट जी. और मेटा कनेक्ट कैलिफोर्निया में इनका इवेंट इस बार हो रहा है, जिसमें इनके जो मेटा के फाउंडर हैं, सीईओ जनाब मार्क ज़करबर्ग साहब, उन्होंने जो है वो अपनी नई इनोवेशंस और इन चीज़ों के हवाले से जो है वो बात कर रहे होते हैं. और उसमें जो अगर आपको याद हो, मैं आज वाकई जब पता चला कि अच्छा मेटा कनेक्ट, मुझे कट ऑफ रहा जरा छुट्टियों में, तो मुझे पता नहीं था मेटा कनेक्ट आज हो रहा है. बट सुबह जब मैं सुन रहा था तो मेरे जहन में वही आई बात यार कि इट वाज 2 साल पहले की बात है दैट दिस गाय मार्क ज़करबर्ग वाज ऑल गंग हो अबाउट मेटावर्स. रिमेंबर दैट थिंग, मेटावर्स. आप एक वर्चुअल रियलिटी में जाएंगे, वो एक दुनिया होगी. यानी कितना कहते ये हैं कि मार्क ज़करबर्ग ही स्पेंड अराउंड $21 billion in 2 years on this metaverse concept which has not gone anywhere. यानी जिन लोगों ने मेटावर्स एक्सपीरियंस किया वो ये कहते हैं कि यार इट लुक्स लाइक
20-year-old कंप्यूटर गेम, यानी अभी बहुत उसको मेहनत करनी है इतनी खर्चा करने के बाद. बट वही है कि यार इन फेक चीजों के ऊपर इतना खर्चा, और फिर याद है उसमें वो NFT बिक रहे थे और प्रॉपर्टियां बिक रही थी और पता नहीं क्या क्या बिक रहा था मेटावर्स के ऊपर. लेकिन फिलहाल मेटावर्स वाला इनका ये आइडिया, अब इवन मार्क ज़करबर्ग ने, जो मैंने अभी थोड़े एब्स्ट्रैक्ट मुझे पता चले मेटा कनेक्ट के, तो उसमें भी उसने कोई खास मेटावर्स वगैरह का जिक्र नहीं किया. हाउएवर ही वाज ऑल क्रेजी अबाउट AI. आई मीन AI चैटबॉट, AI कहना चाहिए कि जनरेटिव जो स्पीच है एंड ऑल, ये सारी चीजें इस वक्त बज़वर्ड है टेक वर्ड का. तो फेसबुक जो है या मेटा जो है, उन्होंने भी अपना AI चैटबॉट जो है वो अनाउंस किया है. और उसका जो डिफरेंस है वो ये है दैट दिस इज अ चैटबॉट विद ए पर्सनालिटी, यानी उसकी एक शख्सियत होगी. मसलन ये कि यू वांट टू टॉक टू, जैसे कहते हैं कि किसी चैटबॉट से बात करना चाह रहे हैं, बट यू वांट दैट चैटबॉट टू बी लाइक अ सर्टेन पर्सन. तो कुछ बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं जिसमें स्नूप डॉग है, आप पता है मशहूर उनका गुलकार है. इसके अलावा कैंडल जेनर का नाम मैंने सुना. कुछ और शख्सियात हैं जिन्होंने कहा है कि जी द चैटबॉट कैन एक्ट लाइक मी, लाइक वो मेरी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट जो है वो कर सकता है. और वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम प्रीटी श्योर शाहरुख खान में भी, यू वांट टू हैव अ चैटबॉट विद द पर्सनालिटी ऑफ शाहरुख खान, दैट वुड बी प्रीटी सुपर कूल मैन. या तो वो इस तरह की एक ट्विस्ट लेकर आए हैं चैटबॉट के साथ. एंड या AI बेस्ड है. सो लेट्स सी. बाय द वे, टॉकिंग अबाउट द AI बेस्ड चैटबॉट, हम जाने सबसे पहले इसमें जो है वो OpenAI छा गया था. और OpenAI ने जो है वो बेसिकली अनाउंसमेंट की है दैट उनका जो OpenAI चैटबॉट है वो अब कैन फेच यू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. अगर आपकी नॉलेज में ना हो तो OpenAI की जो इंफॉर्मेशन है वो सितंबर 2021 तक की इंफॉर्मेशन है. उसके बाद दुनिया में क्या हुआ वो ChatGPT को नहीं पता. ओके, यानी ChatGPT के लिए इमरान खान ने स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. ओके, एंड मियां साहब इज स्टिल, खैर मियां साहब की वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अभी भी अपडेटेड है, वो अभी तक वापस नहीं आए पाकिस्तान. बट अब ये कहते हैं कि अपने कुछ जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उसको OpenAI ने जो है वो अब अलाउ कर दिया है कि करंट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आप उससे हासिल कर सकते हैं. और आने वाले दिनों में ये रोल आउट हो जाएगा with other people as well. Anyway guys, वक्त आ गया आप लोग इजाजत लीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. It's a long weekend, so no radio, but my YouTube will be on. Do find me there if you can take out some time at 9 p.m. We do some Shughal Masti on YouTube with some live current updates and stuff. So Monday morning एक बार फिर आप लोगों से होगी मुलाकात इंशाल्लाह. तब मिलते हैं. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.